सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में टोटल दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की इन दोनों ही पर, विक्रम सोलर और मैग्लेनिक क्लाउड। दोनों ही कंपनीज एक दूसरे से बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन पर है। मतलब एक कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को एक टाइम पर, और एक कंपनी आईपीओ लिस्टिंग के बाद से लगातार गिर रही है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन, अब की जो सिचुएशन है, दोनों कंपनीज की सेम है। भैया वो कैसे, समझाओ। ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर दिया करो ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज्यादातर व्यूअर्स तक पहुंच सके। मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड पहली कंपनी हमारे पास आती है। मैग्लेनिक क्लाउड क्या है इस कंपनी की सिचुएशन? ठीक है, शुरुआत करते हैं हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से, जहां पर आपको कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखता है। एक टाइम पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ 66%, 104, 74, 67, 70%, और फिर माइनस में कंपनी चले गई, और फिर कंपनी का ग्रोथ परसेंट थोड़ा सा डिप करा। यहां पर कंपनी का ग्रोथ परसेंट अचानक से डिप में आ गया। ठीक है, ये पूरा 2024 मार्च से जून से लेकर के मार्च 2025 तक कंपनी के रिवेन्यूज में डिप यहां पर देखने को मिला। ठीक है, दिसंबर में वापस छोटी सी रिकवरी थी, जून में फिर से रिकवरी हुई, लेकिन सितंबर 2025 का क्वार्टर कंपनी का बहुत बड़ा डिप आया, मात्र 4% के रिवेन्यू ग्रोथ पर। तो भैया हम क्या करें, हमें क्या करना है, इस पूरे ग्रोथ को ना ये चार्ट पर रखो आप। यहां पे कंपनी ने रिटर्न कब से देने शुरू करे? बड़े रिटर्न की बात जब करते हैं 2023 से, क्योंकि अभी हमारे पास 2022 तक का डाटा है। 2023 से कंपनी का मार्च का क्वार्टर जब आया था, वहां से कंपनी ने ये रिटर्न देने शुरू करे। और आप यहां क्या देख पा रहे हो कि 2023 में, 2022 में भी आपको मिला। 2023 के अंदर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कितना बढ़िया था, 74, 67, 70%। तो स्टॉक क्या करता चला गया, सितंबर क्वार्टर तक आपको बढ़िया रिटर्न देता चला गया 2023 के अंदर। 2024 के अंदर भी कंपनी ने अपना यही रिटर्न रेशियो जो है कंटिन्यू करा। ठीक है, यही रिटर्न रेशियो कंपनी ने 19% के ग्रोथ के साथ कंटिन्यू करा। लेकिन फिर जब कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज गिरे सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में, तो स्टॉक पर भी बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके बाद कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ 13% और 15% पर वापस से बढ़ा। यहां पर देखो 13%, 15% कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ वापस से बढ़ा। तो आपको छोटी सी रिकवरी यहां पर फिर देखने को मिली, यहां से लेकर के यहां तक। सितंबर क्वार्टर कंपनी डिप कर गई, रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का डिप करा, तो आपको चार्ट पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो अभी भी कंटिन्यू है। यानी कि आपने यहां पर क्या समझा, किसी भी कंपनी में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, यह रिवेन्यू ग्रोथ बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ यहां पर भी देती, सितंबर में भी देती रिवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग, तो यहां से इतनी गिरावट आ पानी मुश्किल थी। ऑल्दो इसके पीछे अलग फैक्टर्स भी हैं, जैसे प्रमोटर की सेलिंग आई, वो फैक्टर भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम प्रमोटर को, तो हम देखो ये नहीं कह सकते कि भैया प्रमोटर ने बेचा है, क्योंकि जब तक ये डाटा हमारे पास आएगा नहीं तब तक इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो डाटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर हम सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपनी यहां पर दिसंबर का क्वार्टर देगी, ये कंपनी दिसंबर क्वार्टर देगी। अब आप क्या करोगे, यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कैसा आता है कंपैरिजन विद सितंबर। भैया वीक आ रहा है, पीछे आओ थोड़ा सा, यहां पर भी वीक दिख रहा है, थोड़ा सा और पीछे आओ। यहां पर थोड़ा सा अच्छा दिखा कंपनी का रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद सितंबर, बट मेजॉरिटी में कंपनी का दिसंबर क्वार्टर फीका देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद सितंबर। और पिछले साल कंपनी का 151 करोड़ का रेवेन्यू था। तो क्या हम यहां पर एंटीसिपेट कर सकते हैं कि ये 15% का ग्रोथ भी हमें देखने को मिल जाए दिसंबर क्वार्टर में? क्योंकि 4% या 5% के ऊपर का ग्रोथ अगर नहीं आएगा ना, तो भैया आपको बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। जो आप चाहते हो ना, बहुत बड़ी तेजी आ जाए, छोटी मोटी रिकवरी भले ही आपको मिल जाती है, जो कि अभी चल रही है। ठीक है, पिछले 3-4 सेशन में छोटी सी रिकवरी फिर से स्टॉक ने दिखाई है। इतना बड़ा फॉल दे करके वो टेक्निकल बेसिस पर है, क्योंकि टेक्निकली आप यहां पर बुलिश हो। ठीक है, टेक्निकली आपका स्टॉक बुलिश है, इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल गई। बट जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, अभी आपने चार्ट भी देखा, आपने रिवेन्यू ग्रोथ भी देखा कि किस तरह से अच्छे रिवेन्यू ग्रोथ पर स्टॉक ने बड़ा रिटर्न दिया।
और खराब रेवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी खराब चले गई। अब प्रेजेंट सिचुएशन यहां पर क्या है कंपनी की, कि प्रमोटर का प्लेज डाटा पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है और नवंबर के महीने में कंपनी ने सेलिंग भी करी है और प्लेज भी बढ़ाया है। ये एक कंसर्न आ जाता है किसी भी कंपनी में प्रमोटर का धीरे धीरे करके एग्जिट करना, और दोस्तों पहले ही एग्जिट है लेकिन प्लेज भी बढ़ा है। तो इस पॉइंट को हमें नजर में रखना है। दो चीजें अब आपके पास आ चुकी है, रेवेन्यू ग्रोथ और ये होल्डिंग पैटर्न। दो पॉइंट अब आप यहां पर समझ चुके हो, ठीक है। कंपनी इस समय लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है, तो इस पॉइंट को भी जरूर नोट कर लेना। ओवरऑल पॉइंट ये है अभी तक की सिचुएशन के अंदर कि एमएसीडी सिग्नल भी आपका यहां पर बेयरिश है, -8 का आपका एमएसीडी सिग्नल है, यानी अभी छोटी सी रिकवरी आपको मिली, गिरावट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। हमें यह देखना है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी कैसा देती है, क्योंकि अभी तक जो टाइम फ्रेम चल रहा है वहां पर नजर आता है कि दिसंबर क्वार्टर शायद हमको 5% या उसके नीचे ही देखने को मिले। ये ग्रोथ अच्छा नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म जर्नी चाहते हैं, हमें कुछ बड़ा चाहिए, तो ये ग्रोथ यहां पर आना चाहिए दिसंबर के अंदर लगभग 10 से 15% का। इतना ग्रोथ कंपनी देती है तभी आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी यहां पर अचीव कर पाओगे, एल्स स्टॉक यहीं आपको कंसोलिडेट करता देखने को मिल जाएगा अपने प्रेजेंट लेवल्स पर। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड। ये कंपनी दूसरी वाली मैग्लेनिक से बिल्कुल अपोजिट है। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए, सीधा गिरावट, कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर को, सीधा गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है, क्या कंपनी, इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंपनी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ तो एटलीस्ट दिखता था, ठीक है, बीच बीच में गायब भी हो जाता था, लेकिन स्टॉक ने उसके साथ रिटर्न भी दिए। बट इस कंपनी ने एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी 80% और 94% के रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी अभी तक इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दिए हैं। क्या इसका रीजन हो सकता है? क्या कंपनी का ग्रोथ कम है? नहीं भैया, ग्रोथ कंपनी का कम नजर नहीं आ रहा है। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट्स भी कंपनी बहुत बढ़िया दे रही है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है? यानी हमें और फैक्टर्स कंपनी के देखने पड़ेंगे। इसका ईपीएस भी हाई है, पीई और पीबी रेशियो भी ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो चुका है। ये 2 पॉइंट जरूर नोट कर लेना। और इसके अलावा इसका जो होल्डिंग पैटर्न है, अभी नवंबर का होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, सितंबर में 63% और पब्लिक के पास 28% है। एफआईज और डीआईएस के पास काफी कम है। जब भी एफआईज और डीआईएस किसी भी आईपीओ में इतनी कम होल्डिंग लेकर के आते हैं ना, तो वहां पर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी कम होल्डिंग में भी अगर इन्होंने ओपन होने से साथ ही सेल ऑफ किया तो भैया उस कंडीशन पर दिक्कतें बड़ी आती है होल्डिंग पैटर्न पर। तो ये कंसर्न कंपनी के अंदर नजर आता है। लेकिन अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हमें और चीजें बताओ। यहां पर देखो, इसका प्लेज डाटा भी लिस्टिंग होने के साथ में 48.2% पर चला जाता है। अब प्लेज किस लिए किया जाता है? किसी एक पर्पस को अचीव करने के लिए, यानी कंपनी को कोई बिजनेस ग्रो करना है, कंपनी को फंड रेज करना है, या पर कंपनी को डेट रेज करना है, लोन्स लेने हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी अपना शेयर जो है वो प्लेज करती है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये जो प्लेज है, क्या ये किसी पर्पस के लिए है? क्योंकि अगर हम एनएससी के डाटा पर देखें, हमें नजर आता है कि इसका जो प्रमोटर है वो हाईली इनकम्बर्ड है। हाई प्रमोटर इनकम्बरेंस शो करता है कि कंपनी जो कमा रही है, कंपनी के पास जितना कैश है वो सारा प्लेज है, वो सारा कैश गिरवी है। तो ये है कंपनी में एक बड़ा कंसर्न। हाई इनकम्बरेंस होना ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। शायद आपको इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा, एक बार गूगल करना, क्योंकि बहुत सी चीजें मार्केट में ऐसी होती है जिसको हम समझते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई पता नहीं क्या है हाई इनकम्बरेंस, क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा इस चीज के बारे में? हाई इनकम्बरेंस मतलब कंपनी का ज्यादातर कैश जो है वो गिरवी रखा हुआ है। इसको जरूर सर्च करना गूगल पर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। और यह था आपका प्रमोटर का प्लेज डाटा। क्वांटिटीज देखो यार, कितनी क्वांटिटीज प्रमोटर ने सीधा प्लेज कर दी सितंबर के महीने के अंदर, ठीक है। और इस समय आप टेक्निकली बुलिश हो, जिसकी वजह से लास्ट सेशन आपकी एक ब्लॉक कैंडल बनी, बट एमएसीडी सिग्नल आपका यहां पर बेयरिश है। 16.6 का आपका एमएसीडी सिग्नल, जो कि बेयरिश मोमेंटम और इंडिकेट करता है। ओवरऑल अभी हम यहां पर इस वीडियो में क्या समझे? हम समझे कि मैग्लेनिक क्लाउड जो कंपनी है, उसके गिरावट के पीछे का रीजन अभी के लिए प्रमोटर है। दूसरा मेजर रीजन लॉन्ग टर्म की जर्नी जो होती है
वहां पर ग्रोथ परसेंटेज जो कंपनी का डिप किया है, वो रीजन है। ठीक है, दो रीजन आ जाते हैं मैग्लेनिक के, यानी कि मैग्लेनिक में हमें चाहिए कि भैया आपका ग्रोथ परसेंटेज बढ़े, नहीं बढ़ पाता है तो आप यहीं रहोगे जहां पर आप इस समय हो, शेयर के अंदर। दूसरा कंपनी आती है विक्रम सोलर, जिसका हाईली इनकम्बर्ड अकाउंट है, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल जो कंपनी कैश ले रही है वो पूरा का पूरा गिरवी है, ज्यादातर अमाउंट लगभग गिरवी वहां पर पड़ा हुआ है। तो उस कंपनी में ये कंसर्न है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ग्रोथ परसेंटेज बहुत अच्छा है, पी और पीबी कम है, ईपीएस हाई है। तो ये है दोनों कंपनी का डिफरेंस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।